हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साउथ के एक ऐसे मोस्ट पॉपुलर अभिनेता की जिन्होंने बचपन से ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, जो हमेशा ही अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। इन्होंने एक से बढ़कर एक साउथ फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म दी, लेकिन फिर इस अभिनेता ने महज 46 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं साउथ के मोस्ट पॉपुलर अभिनेता पुनीत राजकुमार की। पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च 1975 को चेन्नई तत्कालीन मद्रास में हुआ था। उनका असली नाम लोहित राजकुमार था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से अप्पू के नाम से बुलाते थे। पुनीत राजकुमार कन्नड़ सिनेमा के एक मशहूर अभिनेता और निर्माता हैं। पुनीत राजकुमार के पिता का नाम डॉक्टर राजकुमार और मां का नाम पार्वत बम्मा राजकुमार था। पुनीत राजकुमार के पिता डॉक्टर राजकुमार कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार और एक्टर थे। उन्हें भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों में गिना जाता है। पुनीत राजकुमार की मां परमत्ता राजकुमार एक निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर थी। पुनीत राजकुमार के पेरेंट्स फिल्मी बैकग्राउंड से थे। पुनीत राजकुमार के बड़े भाई शिवा राजकुमार भी एक लोकप्रिय एक्टर हैं। पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च 1975 को मद्रास में हुआ। उनका असली नाम लोहित था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। 6 महीने की उम्र में उन्हें फिल्म प्रेमदा में कानिकी और आरती में कास्ट किया गया। साल 2002 में आई फिल्म अप्पू से उन्होंने लीडिंग मैन के तौर पर डेब्यू किया था। पुनीत राजकुमार ने पहली बार साल 1976 में आई फिल्म प्रेमदा कनिके के नाम में काम किया। इस फिल्म में पुनीत के पिता राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पुनीत उस समय सिर्फ 6 महीने के थे। पुनीत राजकुमार की पहली प्रमुख भूमिका साल 2002 में आई फिल्म अप्पू में। इस फिल्म में उन्होंने रक्षिता के साथ काम किया। ये फिल्म पूरी जगन्नाथ ने निर्देशित की थी। इस फिल्म के बाद पुनीत ने कई फिल्मों में काम किया और कन्नड़ सिनेमा के प्रमुख अभिनेता में से एक बन गए। वही कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की पहली फिल्म के निर्देशक बी सोमशेखर थे। पुनीत और अश्वनी की मुलाकात। हम दोस्तों बात कर रहे हैं पुनीत की प्रेम कहानी की। अब पुनीत और अश्वनी की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। वह दोस्त बन गए और कई महीनों तक उनके बीच सार्थक बातचीत होती रही। 8 महीने तक दोस्त रहने के बाद पुनीत को पता चल गया कि अश्वनी ही उसके लिए सही है। उसने उसे प्रपोज किया और वह तुरंत मान गई। उसकी दोस्ती आखिरकार प्यार में तब्दील हो ही गई। पुनीत का परिवार अश्वनी को अपने जीवन में पाकर खुश था। हालांकि अश्वनी का परिवार शुरू में वास्तव में सहमत नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वे शुरू में अनिश्चित थे और कई महीनों तक सहमत नहीं हुए, लेकिन पुनीत और अश्वनी अपनी जिद पर अड़े रहे और 6 महीने बाद अश्वनी का परिवार आखिरकार सहमत हो ही गया। पुनीत राजकुमार और अश्वनी रेवंत का विवाह 1 दिसंबर 1999 को एक भव्य समारोह में हुआ था। मेट्रो लाइफ के साथ ही एक पुरानी साक्षात्कार में पुनीत राजकुमार ने कहा था कि वह अश्वनी के बारे में अपने माता पिता से बात करने में घबरा रहे थे। उन्होंने कहा था, मैंने उनसे इस तरीके के मामलों में इतनी खुलकर बात कभी नहीं की। ये पहली बार था जब मैंने अपने पिता के सामने खड़ा हुआ और उनसे कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे मेरी माँ को बताने के लिए कहा और जल्द ही चीजें सही होने लगी। पुनीत राजकुमार प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता डॉक्टर राजकुमार और परमात्मा के सबसे छोटे बेटे थे। पूरे कर्नाटक में उनके बहुत बड़े प्रशासक भी थे। साउथ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार अपने एक कॉमन दोस्त के जरिए अश्वनी रेवंत से मिले थे। अश्वनी और पुनीत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पुनीत राजकुमार अश्वनी को देखते अपना दिल हार बैठे। उन्हें पहली नजर में ही अश्वनी से प्यार हुआ। कुछ दिन हुई बातचीत के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों के अच्छे दोस्त बने और एक साथ समय बिताने लगे। एक पल ऐसा भी आया कि उन्होंने ये भाप लिया कि वह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। पुनीत राजकुमार और अश्वनी रेवंत ने अपने प्यार का इजहार किया। सुपरस्टार पुनीत राजकुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वह अपनी शादी के बारे में अपने घर पर बात करने में बुरी तरीके से कांप रहे थे। किसी तरह हिम्मत करते हुए उन्होंने डर कर अश्वनी रेवंत से शादी
की बात घर पर की। पुनीत के परिवार वाले भी दोनों की शादी के लिए मान गए। इसके बाद 1 दिसंबर 1999 में दोनों शादी के बंधन में बने। कहते हैं कि कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर को निधन हुआ था। उनका अंतिम संस्कार रविवार की सुबह उनकी बेटी के अमेरिका से लौटने के बाद किया गया। 40 साल की उम्र में उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। उनके यूं दुनिया को अलविदा कह जाने से परिवार, दोस्त और फ्रेंड्स को काफी गहरा सदमा पहुंचा। वो काफी स्वस्थ थे और अचानक ही उनकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में उनके डॉक्टर ने बताया। जाने उनकी मौत की पहली घटना क्या थी पूरी। वही पुनीत राजकुमार का निधन हार्ट अटैक से चलते हो गया, इस बात पर लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वो काफी फिट थे और नियमित एक्सरसाइज भी करते थे। ऐसे में सवाल हो खड़ा रहा कि ऐसे इंसान को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। लेकिन डॉक्टरों की माने तो पुनीत राजकुमार का निधन हार्ट अटैक के चलते हुआ। अस्पताल में एडमिट करने के तुरंत बाद ही उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके कुछ देर बाद ही उनका निधन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुनीत एक्सरसाइज करने के बाद बीमार हो गए थे। उन्होंने शुक्रवार की सुबह 9 बजे नाश्ता किया। इसके बाद वो अपनी पत्नी अश्वनी के साथ तुरंत फैमिली डॉक्टर रामश्री की क्लिनिक डॉक्टर रमन राव के पास पहुंच गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद पुनीत राजकुमार ने बताया कि जब वो जिम से बाहर आए तो उन्हें पसीने आने लगे। उन्होंने हर तरह की एक्सरसाइज की थी। उन्होंने जिम में बॉक्सिंग भी की और डॉक्टर ने बताया कि उनकी बॉडी के साथ कुछ गलत हुआ था। एक्टर पुनीत का 11:10 बजे आईसी के जरिए हार्ट फंक्शन की जांच की गई। डॉक्टर रामनवम ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें फौरन बड़े अस्पताल में ले जाया जाए, क्योंकि उनकी हार्ट बीट उन्हें नॉर्मल नहीं लग रही। इसी दौरान एक्टर अपनी कार से भी नहीं चल पा रहे थे। उन्हें व्हीलचेयर के सहारे कार में ले जाया गया। उसके बाद उन्हें तुरंत विक्रम अस्पताल भर्ती कराया गया। कार से ही उनकी पत्नी ने डॉक्टर को कॉल किया। पुनीत को 11:45 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन विक्रम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसी के बाद उनका निधन हो गया। तो कैसी लगी आपको अपडेट, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप इस प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर आसानी से पा सकते हैं।